Good afternoon, children. Welcome to another class of life skills. Today we are going to discuss about our next lesson, and name of the lesson is Be kind to all. Now, kind जैसे आप सब जानते हैं इसका मीनिंग होता है दयालु. So what exactly is kindness? Kindness हम किसको बोलते हैं? नाउ चिल्ड्रन, काइंडनेस एक तरह का गुण होता है या वर्च्यू होता है जिससे हम लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं. दिस इज काइंडनेस. नाउ चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो, गॉड हैज क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड एंड गॉड हैज बीन वेरी काइंड विथ अस. भगवान, ही हैज बीन वेरी काइंड विथ अस. ही हैज गिवन अस मेनी थिंग्स फॉर आवर लाइफ. And in form of that, God expect us to help those who needs our help. भगवान हम पे बहुत काइंड है, तो भगवान ही हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी उन लोगों की मदद करें जिनको हमारे हेल्प की ज़रूरत है. जो काइंड पर्सन होता है, he or she is always ready to help the poor, the needy, the old person. एंड जो अनकाइंड लोग होते हैं वो किसी को भी मदद करने में हिचकिचाते हैं, वो लोगों का दुख दर्द बिल्कुल नहीं समझते. नाउ चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो, ह्यूमन बीइंग दे आर द ग्रेटेस्ट, यू कैन से, इन द हायरार्की ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, लिविंग थिंग्स. ह्यूमन बीइंग का जो पोजीशन है वो सबसे ऊपर आता है. So you can say that God has chosen us. God has given us this responsibility that we should be kind to others. जो बाकी हमारे fellow beings हैं, and not only fellow beings, other animals जो हैं, जो हमसे hierarchy में नीचे categories में आते हैं, we should always be kind to them. And another thing जो kindness के लिए बहुत ज़रूरी है, it is that एक फेमस राइटर है पी.बी. शेली, उन्होंने एक बार कहा था दैट इफ इट इज विंटर कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. इसका मतलब ये होता है कि अगर अभी आप दुख में हैं तो थोड़े दिन बाद वो टर्न होके सुख आएगा, एंड अगर अभी आप सुख में हैं तो वो टर्न होके दुख हमेशा आएगा. एक हिंदी साहित्यकार ने भी लिखा था, समय को बदलते बिगड़ते देखा पर समय को कभी एक साथ चलते न देखा. सो अगर आप अभी अच्छे दिन में हैं और दूसरे लोग मुसीबत में हैं, अगर आप आज उनकी हेल्प करते हैं तो जब आप पे प्रॉब्लम आएगी, आप मुसीबत में होंगे, तो दूसरे लोग भी आपको, आपके फ्रेंड्स जो हैं, आपको हेल्प करेंगे. सो व्हेनेवर पॉसिबल बी काइंड टू अदर्स, बिकॉज एक टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरों की हेल्प या काइंडनेस की ज़रूरत पड़े. इन द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सेक्शन चिल्ड्रन, मदर टेरेसा के बारे में लिखा हुआ है. मदर टेरेसा, एज यू ऑल नो, शी वॉज अ वेरी काइंड लेडी. उनको जितने भी बच्चे, बूढ़े, जो मतलब विकलांग लोग जो रोड पे यहाँ वहाँ पड़े रहते थे, जिनको कोई नहीं देखता था, सबको वो उठा के अपने घर लाती थी. सबका ध्यान रखना, सबको देखना, ये उन्होंने किया था. और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर पीस. एंड अनदर एग्जाम्पल जो इंस्पिरेशन सेक्शन में है चिल्ड्रन, इट इज़ अबाउट गांधी जी. गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ उन्होंने देखा जो हमारे लोग हैं उनकी कंडीशन कितनी ख़राब है, तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने क्या किया, उन लोगों को यूनाइट करके उन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी. एंड इन द स्टोरी सेक्शन एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, अ काइंड डीड. नाउ इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अल्बेनिया. वहाँ अल्बेनिया में, एज यू ऑल नो, बहुत ठंड पड़ती है. तो एक बार एक इंग्लिश लेडी अपने गार्ड्स वगैरह के साथ अल्बेनिया में घूम रही थी. वो जब काफ़ी ऊंचे माउंटेन्स पे पहुंच गए थे तो वहाँ अचानक बहुत ज़्यादा बर्फ़, बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया. ऐसी कंडीशन आ गई कि वो रिटर्न होके वापस नहीं आ पाएंगे. तो उनमें से एक गार्ड ने कहा कि उसके एक फ्रेंड का घर है नियर बाय, बट दे आर वेरी पुअर, हम वहाँ चलते हैं.
तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो तब वो वहाँ पहुँचे। तो जब वो जिसको बोलते हैं ना छोटे छोटे जो घर बने होते हैं, जब वो उसके अंदर गए तो उन्होंने घर में देखा कि इतना नीचा उनका हाइट था घर का कि जब तक आप सेंटर में नहीं पहुंचो आप खड़े भी नहीं हो सकते। जो फर्श था वो इट वाज मेड अप ऑफ मड, और एक जगह आग जल रही थी। एक उसमें जो था एक गाय बंधी हुई थी, गाय का बच्चा, दो हैन थे और एक ब्लाइंड लेडी बैठी थी और उसके 3 डॉटर्स। फिर भी जो है उन लोगों ने इस लेडी का वेलकम किया, उसको बिठाया, मैट एक बिछाया, उसको बिठाया, फिर पॉरेज बना के उस लेडी को खिलाया। एंड उसके बाद जो एक लड़की थी उनकी, जो 3 डॉटर्स बैठी थी, एक थोड़ी थोड़ी देर में रो रही थी। तो उस लेडी ने देखा उसका पैर जो है जल गया था, और उसमें उनके पास क्योंकि कुछ था नहीं तो उन्होंने मड लगाया हुआ था, बहुत डर्टी क्लोथ से उसको कवर किया हुआ था। तो उस लेडी ने क्या किया, उसको साफ किया। वहाँ लेलोनिन होता है एक तरह का चीज़ जो हम मॉइस्चराइजर वगैरह में होता है, वो लगाया। फिर अच्छे से क्लीन क्लोथ से, हैंकरचिप से उसको बांधा, तो उस लड़की को थोड़ा आराम हुआ। उसके बाद जब रात को डिनर टाइम आया तो फिर उनके घर में जो हैन था उन्होंने उसको कुक करके लेडी को खिलाया। ऑल्दो लेडी मना कर रही थी बट स्टिल उन्होंने किया, बिकॉज शी वॉज द गेस्ट और वो मुसीबत में थी। एंड उसके बाद उस लेडी ने बार बार उस जो गर्ल थी उसका वो लेलोनिन लगाया और उसको हैंकरचिप लगाया, तो धीरे धीरे उसको बहुत आराम हो रहा था। एंड इसके बाद क्या हुआ, जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वेदर ठीक हो गया तो उस लेडी ने थोड़ा सा वो जो लगा रही थी वो लेनोनिन, वो उसको दिया और हैंकरचिप कुछ क्लीन दिए और कुछ कॉइन्स उनको दिया, और वो वहाँ से चली गई और इन्होंने भी इनको थैंक यू बोला। तो द ऑथर वांट्स टू से इज दैट वो ऑथर इज से कि आई ड्रीम ऑफ अ कंट्री, मैं एक ऐसी दुनिया का सपना देखता हूँ जहाँ जो एबल पर्सन है, जिनमें ताकत है, जो कर सकते हैं, वो ऐसे लोग आगे आए और उन लोगों की मदद करें जो ज़रूरतमंद हो, जिनके पास कुछ है नहीं, जो ओल्ड हैं, जो पुअर हैं, यानी जिनके पास कैपेसिटी है वो लोग आगे आए, जो स्ट्रांग है वो लोग आगे आए, और जिनमें नहीं है, जो ओल्ड है, पुअर है, उन लोगों की वो मदद करें। तो ऑथर कहता है मैं एक ऐसे देश की, मैं एक ऐसी कंट्री की कल्पना करता हूँ। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ऑल्दो जो लोग थे वो दे वर वेरी पुअर, बट स्टिल उन्होंने उस लेडी का वेलकम किया, उसको खिलाया पिलाया, तो दे वर वेरी काइंड। So children, if I sum up this lesson, I can say that kindness is a virtue, and ये एक तरह का गुण है जिससे हम लोगों के दुख और दर्द को समझ पाते हैं। एंड यू शुड ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स, जिसको भी पॉसिबल है यू शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।